आप 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बात मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन ने कही थी। ये बात साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जैसे सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी, बिहेवियरल कंटेजन और पीयर इफेक्ट्स पर आधारित है। ये सच है कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। खुद की जांच और आत्मनिरीक्षण से ही आप अपने औसत का अनुभव कर पाएंगे। क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? हाँ, है। निकोलस क्रिस्टाकिस और जेम्स फाउलर का 2007 का अध्ययन, सोशल नेटवर्क इन्फ्लुएंस। उनके अध्ययन से पता चला कि मोटापा, धूम्रपान और खुशी जैसे व्यवहार सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त मोटे हो जाते हैं तो आपके भी मोटे होने की संभावना 75% बढ़ जाती है। 2. स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1978। इस प्रयोग ने दिखाया कि कैसे लोगों का व्यवहार और रवैया उनके साथियों और परिस्थिति, झुग्गी बस्ती, शहर, साझा आवास के आधार पर बदल जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे वातावरण और संगति व्यक्ति की पहचान, उसके औसत को प्रभावित करते हैं। 3. फ्रामिंगम हार्ट स्टडी 2008 ने पाया कि खुशी, धूम्रपान और यहाँ तक कि अकेलापन भी सामाजिक रूप से संक्रामक हो सकते हैं, जो 3 डिग्री तक दूर के लोगों से प्रभावित होते हैं। 4. शिक्षा में सहकर्मी प्रभाव। जैसा कि 2008 में सैक्रडोट ने अध्ययन किया था, ने दिखाया कि कॉलेज के रूममेट्स एक दूसरे के शैक्षणिक प्रदर्शन को काफी प्रभावित करते हैं। ये दर्शाता है कि कैसे करीबी दोस्त व्यवहार और उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं, जो आपका औसत है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम से पता चलता है कि हम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, रवैये और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की नकल करते हैं, खासकर उन लोगों की जिनके साथ हम बहुत समय बिताते हैं। उद्यमिता मंडलियां और औसत। सिलिकॉन वैली जैसे स्टार्टअप केंद्रों में लोग अक्सर अपने साथियों की उद्यमशीलता वाली मानसिकता के कारण ज्यादा जोखिम लेने वाले और नए नए विचार लाने वाले बन जाते हैं। फिटनेस समुदाय और आपका औसत। जो लोग जिम ग्रुप या स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होते हैं, वे अपने साथियों की आदतों को देखकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। शैक्षणिक समूह। अच्छे प्रदर्शन वाले साथियों के समूह में रहने वाले छात्र अक्सर कम प्रेरित साथियों के बीच रहने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। रिकवरी सपोर्ट ग्रुप जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस नशा मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध लोगों के साथ समय बिताने से अक्सर नशा मुक्त रहने की संभावना बढ़ जाती है। भाषा सीखने का तरीका। जो लोग नेटिव स्पीकर्स के साथ समय बिताते हैं, वे बिहेवियरल मिमिक्री के जरिए नई भाषाएं तेजी से सीखते हैं। अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं तो उस भाषा के नेटिव स्पीकर्स के साथ रहें। इस बात के विरुद्ध उदाहरण, पारिवारिक प्रभाव के अपवाद। कई लोग ऐसे परिवारों में पलते बढ़ते हैं जहां प्रेरणा या स्वास्थ्य की कमी होती है, फिर भी वे आत्म प्रेरणा या बाहरी गुरुओं के कारण सफलता पाते हैं। आंतरिक आत्म अनुशासन आत्म प्रेरणा औसत को तोड़ने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और दूसरों के लिए एक आदर्श बनने में मदद करती है। अंतर्मुखी या स्वतंत्र कर्मचारी। कुछ लोग कम सामाजिक संपर्क के साथ स्वतंत्र रूप से फलते फूलते हैं, खासकर रचनात्मक या शोधकर्ता। रचनात्मक दिमाग एकांत जीवन शैली पसंद करते हैं और शायद ही कभी सामाजिक दायरों में रहते हैं। वे अत्यधिक केंद्रित होते हैं और समूह जीवन के बिना भी चुने हुए रचनात्मक प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ होते हैं। नकारात्मक सहकर्मी प्रतिरोध। आपराधिक वातावरण में रहने वाले लोग जैसे झुग्गी बस्ती या गिरोह, जो विरोध करते हैं और सुधार आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, जैसे कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता। आध्यात्मिक गुरु या साधु ऐसे व्यक्ति जो अपना ज्यादातर समय आम जनता के साथ बिताते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग, ऊंची मानसिकता रखते हैं। डिजिटल अलगाव, रिमोट वर्क और वर्चुअल लर्निंग के युग में जिन 5 लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वे आपके चरित्र को आकार देने के लिए शारीरिक या प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं। ये विचार कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आपने सबसे ज्यादा समय बिताया है, वास्तविक, अवलोकनीय है और इसमें मजबूत अपवाद भी है। ये कथन एक रूपक के रूप में सबसे अच्छा काम करता है कि कैसे हमारा वातावरण और सामाजिक दायरे आदतों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
हालांकि मानव व्यवहार जटिल है, आंतरिक लक्ष्यों, लचीलेपन, मूल्यों और केवल सामाजिक निकटता से परे अनूठे अनुभवों से प्रेरित है। हालांकि अपने करीबी दायरों को देखना और यह देखना समझदारी है कि हम उनसे कैसे प्रभावित होते हैं, और यदि प्रभाव नकारात्मक है तो ऐसे दायरों को छोड़ देना और एकांत गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना उचित है। चुनाव आपका है। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे सभी निर्णय हमारे भाग्य के रास्ते बनाते हैं। आप सभी को शांति मिले। AUM शांति।